हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री का अगला भाग। इससे पहले भागों में आपने पढ़ा था सरफेस केमिस्ट्री के उत्प्रेरण क्या है, उत्प्रेरक क्या है, इनके कार्य, इनकी क्रियाविधि, ये सब आप पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कोलाइडल विलयन, सरफेस केमिस्ट्री का अगला भाग। ये कोलाइडल विलयन है क्या, कितने प्रकार के होते हैं, इनके कार्य क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो कोलाइडल विलयन जानने से पहले हम जान लेते हैं विलयन, क्योंकि आज की वीडियो में केवल हम आज इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कोलाइडल विलयन का। तो कोलाइडल विलयन जानने से पहले हम विलयन जान लेते हैं होता क्या है। तो विलयन क्या है, दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण को आप एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जो पदार्थ तैयार होता है उसे विलयन कहते हैं। जैसे नमक और पानी। नमक और पानी को जब मिलाएंगे तो नमक और पानी का एक घोल तैयार होगा जिसको हम विलयन कहते हैं। भैया नमक और पानी आपस में घुल सकता है ना, तो जब नमक और पानी आपस में घुल जाएगा तभी ये समांगी कहलाता है। तो दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण एक निश्चित अनुपात में मिलाकर जिस पदार्थ का निर्माण करते हैं वो विलयन कहलाता है। अब विलयन के दो घटक होते हैं, कौन कौन सा। एक होता है विलेय और दूसरा होता है विलायक। विलेय को कहते हैं सॉल्यूट और विलायक को कहते हैं सॉल्वेंट। अब ये विलेय विलायक क्या है इसको आप जान लीजिए। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है विलेय कहलाता है। अब ये बताइए कि दोनों को घोलना है और विलयन तैयार करना है तो किसकी मात्रा कम होनी चाहिए, पानी की मात्रा कि नमक की मात्रा। जाहिर सी बात है नमक की मात्रा कम होनी चाहिए। क्लियर है। विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है विलायक कहलाता है। तो बचा क्या हमारा, पानी। तो पानी हमारा क्या कहलाएगा, विलायक। तो विलयन के दो घटक विलेय और विलायक। अब विलयन होते कितने प्रकार के हैं वो जान लेते हैं। विलयन तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा। वास्तविक विलयन, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और तीसरा है हमारा निलंबन। विलेय के कण के आधार पर विलयन तीन प्रकार के, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और निलंबन। ये वास्तविक विलयन क्या है या कोलाइडी विलयन क्या है या निलंबन क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो वास्तविक विलयन किसे कहते हैं, ऐसे विलयन जिसमें विलेय के कण के आकार अति सूक्ष्म होते हैं, जिसको घोलने पर क्या हो, विलुप्त हो जाते हैं, आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, जिसको आप माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। ऐसे विलयन वास्तविक विलयन कहलाते हैं। क्या होते हैं, जिसमें विलेय के कण के आकार इतने सूक्ष्म होते हैं जिसके घोलने पर अपनी नग्न आंखों से या माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, उस विलयन को कहते हैं वास्तविक विलयन। एग्जाम्पल में आपका ये रहा, जब नमक और पानी को घोल देंगे
तो क्या आपको नमक के कण का आकार दिखाई देगा? जाहिर सी बात है नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसके कण के आकार इतने छोटे होते हैं। और एक बात, वास्तविक विलयन बनता कब है? जब विलय के कण का आकार विलायक के कण के आकार के क्या होता है, लगभग बराबर होता है, तब वास्तविक विलयन तैयार होता है। अब कोलाइडल विलयन क्या है? ऐसे विलयन जिसमें विलय के कण के आकार वास्तविक विलय के कण के आकार से क्या होता है, थोड़े से अधिक होते हैं, जिसको घोलने पर आपको नग्न आंखों से दिखाई नहीं देगा, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से आपको आभास हो जाएगा। ऐसे विलयन जिसमें विलय के कण के आकार वास्तविक विलयन के कण के आकार से थोड़े से अधिक होते हैं, जिसको घोलने पर आप उसको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से उस कण के आकार को उसका आभास कर सकते हैं। ऐसे विलयन को कोलाइडल विलयन कहते हैं, जिसको हमको पढ़ना है इस चैप्टर में। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। इसका होता है ग्लू, स्टार्च आदि। ग्लू मतलब जो गोंद आप इस्तेमाल करते हैं, स्टार्च आदि। अब तीसरा क्या है? निलंबन। तो निलंबन क्या है? ऐसे विलयन जिसमें विलय कण का आकार वास्तविक विलयन और कोलाइडल विलयन के कण के आकार से बड़ा होता है, जिसको आप अपनी नग्न आंखों से देख सकते हो। ऐसे विलयन जिसमें विलय का कण का आकार वास्तविक विलयन और कोलाइडल विलयन के कणों के आकार से बड़ा होता है, जिसको आप अपने नग्न आंखों से देख सकते हो, जैसे बालू, मिट्टी। जब मिट्टी या बालू को आप पानी में घोलोगे तो आपको यह स्पष्ट होगा कि बालू और मिट्टी के कण उसमें आपको दिखाई देंगे। क्लियर है? तो क्या बताया? विलय के कण के आकार पर विलयन तीन प्रकार के, वास्तविक विलयन, कोलाइडल विलयन और निलंबन। तो वास्तविक विलयन क्या था? जिसमें विलय के कण का आकार इतना छोटा होता है जिसको आप घोलने पर अपनी नग्न आंखों से देख नहीं सकते, अर्थात उसको आप सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते। कोलाइडल विलयन क्या होता है? ऐसे विलयन जिसमें विलय का कण का आकार वास्तविक विलयन से थोड़ा सा अधिक होता है, जिसको घोलने पर आप उसको अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन सूक्ष्मदर्शी से उसका आभास कर सकते हैं। और निलंबन क्या है? वे विलयन जिसमें विलय कण का आकार वास्तविक विलयन और कोलाइडल विलयन से अधिक होता है, जिसको घोलने पर आप उसके कण को, उस विलय के कण को आप अपनी नग्न आंखों से देख सकते हो, जैसे बालू और मिट्टी। क्लियर है? विलयन तीन प्रकार के। अब हमको पढ़ना क्या? हम अपने टॉपिक पे आते हैं, हम कोलाइडल विलयन। तो कोलाइडल विलयन जानने से पहले हम बात कर लेते हैं कोलाइडल क्या है। कोलाइडिंग कोलाइड क्रिस्टलाभ क्रिस्टलाभ क्रिस्टलॉइड। अब ये कोलाइड और क्रिस्टलाभ है क्या, इसको देखते हैं।
इन दोनों को स्पष्ट करने के लिए एक चर्म पत्र का इस्तेमाल किया जाता है, या कह सकते हैं चर्म झिल्ली का। चर्म झिल्ली का इस्तेमाल किया जाता है। ये चर्म झिल्ली है क्या, जो बकरे होते हैं, भेड़ होते हैं या बछड़ा होता है, उनके जो चमड़े से एक झिल्ली बनाई जाती है जिसे कहा जाता है चर्म झिल्ली। अब ये होता क्या है, कोलाइड क्या होता है कि वे पदार्थ जो चर्म झिल्ली से आर पार आ और जा ना सके कोलाइड कहलाते हैं। वे पदार्थ जिसके कण चर्म पात्र या चर्म झिल्ली से आर पार ना हो सके क्या कहलाता है, कोलाइड कहलाता है। और क्रिस्टलाट क्या है, वे पदार्थ जिसके कण चर्म झिल्ली से आर पार हो सके क्या कहलाता है, क्रिस्टलाट। फिर से देख लीजिए, वे पदार्थ जिसके कण चर्म झिल्ली से आर पार ना हो सके कोलाइड कहलाता है। और वे पदार्थ जिसके कण चर्म झिल्ली से आर पार हो सके क्या कहलाता है, क्रिस्टलाट कहलाता है। अब ये कोलाइड हमने जाना था विलयन में दो घटक, विलेय और विलायक। अब कोलाइडल विलयन में हम इसको दूसरे नाम से जानेंगे, कौन कौन सा, परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। अब ये परिक्षिप्त प्रावस्था क्या है और परिक्षेपण माध्यम क्या है, इसको देख लेते हैं। एक ऐसी प्रावस्था जिसमें पदार्थ अर्थात विलेय के कण प्रक्षिप्त होते हैं। प्रक्षिप्त मतलब क्या, फैले होते हैं, विस्तृत होते हैं। उस अवस्था को कहा, उस प्रावस्था को कहा जाता है प्रक्षिप्त प्रावस्था। एक प्रावस्था जिसमें पदार्थ के कण अर्थात विलेय के कण विस्तृत होते हैं, उस प्रावस्था को प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। परिक्षेपण माध्यम क्या है, जिसमें भाई जाहिर सी बात है विलेय है तो किसी विलायक में क्या होगा, फैला होगा, किसी विलायक में विस्तृत होगा। तो उस माध्यम को, विलायक के उस माध्यम को जिसमें ये कण विस्तृत होते हैं, उस माध्यम को कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। फिर से देख लीजिए, एक ऐसी प्रावस्था जिसमें विलेय अर्थात पदार्थ कह सकते हो, उनके कण जिस अवस्था में क्या होते हैं, विस्तृत होते हैं, प्रावस्था को कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था। और विलायक के जिसमें, विलायक में जो ये विलेय होता है, विस्तृत होता है, उस माध्यम को कहते हैं परिक्षेपण माध्यम। क्लियर है? आप कह सकते हैं, कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, इसका कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए। धुआं ले लेते हैं, धुआं जानते हैं ना, धुआं, बादल नहीं धुआं। तो आप धुएं में देखेंगे जो धुआं होता है उसके अंदर छोटे छोटे कण पाए जाते हैं, महीन इतने होते हैं कि उसको आप नग्न आंखों से देख नहीं सकते, इतने छोटे कण होते हैं। तो जो धुआं हो गया, उस धुएं के अंदर क्या है, छोटे छोटे कण हैं। जो हमारा धुआं हो गया, उस धुएं के अंदर छोटे छोटे क्या हो गया, कण है। तो उस कण में तो ये माध्यम हो गया, जो हमारा धुआं है वो माध्यम हो गया। तो ये माध्यम हमारा क्या हो जाएगा, परिक्षेपण माध्यम, जिसको आप क्या कह सकते हो, विलायक।
और जो कण है जो उसमें फैला हुआ है उसे क्या कहेंगे, उस अवस्था को प्रक्षिप्त परावस्था, जिसको आप कह सकते हो ब्लैक। और कोई एग्जांपल, बादल ले लिया, बादल ले लिया, बादल दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक गैस और दूसरा लिक्विड, द्रव। तो जो गैस होता है उस गैस में वो द्रव भरा होता है, ये तो होता है बादल में। जो बादल होता है वो गैस होता है, उसमें वो द्रव क्या होता है, विस्तृत होता है, फैला होता है। तो जो पूरा बादल है जिसमें वो पानी की बूंद फैली है, उस बादल को कहेंगे प्रक्षेपण माध्यम, और उन पानी की बूंदों को कहेंगे प्रक्षिप्त परावस्था। क्लियर है? आप जाने प्रक्षिप्त परावस्था और प्रक्षेपण माध्यम। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इसके आगे। आज केवल इतना इंट्रोडक्शन पढ़ा, कोलाइड क्या है, जैसे विलय और विलायक होते हैं उसी प्रकार से प्रक्षेप परावस्था प्रक्षेपण माध्यम क्या है। और एक चीज जरा देख लीजिए, ये कोलाइडल किस नाम से दिया गया है। जो हमारा कोलाइड है ये ग्रीक भाषा, ग्रीक किससे मिला है, कोला, जिसका अर्थ होता है ग्लू, और लोइड, कोलाइड है ना, जिसका अर्थ होता है, इसका अर्थ क्या होता है, लाइक, लाइक की मतलब उसकी तरह, उसके समान। तो कोलाइड का मतलब क्या, जो ग्लू के समान होता है, गोंद के समान होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, कोलाइड कहलाता है। क्लियर है? आपने जाना कोलाइड क्या है, क्रिस्टलाब क्या है, विलयन का इंट्रोडक्शन। कल आप पढ़ेंगे इस कोलाइड के प्रकार। क्लियर है? और आज की क्लास यहां समाप्त होती है। थैंक यू।